नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय वानर जाति एवं हनुमान के स्वरूप दर्शन पर है। आइए अविलंब शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पश्चात रामायण में परम बलशाली महावीर हनुमान जी का ही स्मरण किया जाता है। हनुमान जी के चित्र व मूर्ति में उन्हें बंदर के रूप में दिखाया जाता है, जिनकी पूंछ भी है। आइए हम पूर्वाग्रहों को छोड़कर प्रमाणों के आधार पर स्वयं विश्लेषण करें कि क्या वास्तव में हनुमान जी ऐसे ही थे। वानर जाति के इतिहास पर एक दृष्टिपात कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रारंभ के 2 अध्यायों में हमने वानर शब्द का अर्थ वन में रहने वाले नर इस संज्ञा से किया था। जैसे गिरी यानी पर्वत में रहने वाले को गिरिराज कहते हैं, उसी प्रकार वन में फल वनस्पति आदि पर निर्भर निरामिष भोजी मनुष्य को वानर कहते हैं। वानर शब्द से यह अवश्य बोध होता है कि यह जाति वानरों यानी बंदर के समान चपल, गतिमान व गति गंधनयो होगी। इस विषय में निम्न प्रमाण द्रष्टव्य हैं। मानवीय लक्षण। पहला, मानवीय आकृति। वानर वंश के सभी पात्र मनुष्यों के समान 2 पैरों पर ही खड़े होकर चलते हैं, पशुओं के समान 4 पैरों पर नहीं चलते। वानर जाति की उपजातियां। वानर वंश को हरिगण भी कहा जाता है, जिसकी अनेक उपशाखाएं राज्य में ही फैली हुई थीं। अकेले किष्किंधा राज्य में ही इनकी 11 शाखाओं का उल्लेख है, जिसमें वानर, ऋक्ष, व्याघ्र, नील व गृध्र आदि प्रमुखता से चर्चा में है। सुग्रीव के आह्वान पर राम रावण युद्ध में सहयोग करने के लिए 20 से 25 वानर वंश उपस्थित हुए थे, जिनमें नल व नील नामक अभियंता भी थे। नाम संबोधन। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी तथा पिता का नाम पवन था। हम विचार करें कि पशुओं के नाम ये नहीं होते, यथा केशरी, पवन, अंजनी, वाली, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, तारा, रूमा, वैद्य, सुषेण आदि। ये नाम तो मनुष्यों के ही लगते हैं। स्त्रियों का मानव स्वरूप। हमारे चित्रकार बाली व सुग्रीव आदि को पशुवत बंदर के रूप में दिखाते हैं, परंतु उनकी पत्नियां मनुष्य जाति की स्त्रियां ही दिखाई गई हैं। मनुष्य जाति की पत्नियों के पति भी निश्चित रूप से मनुष्य ही होंगे और हनुमान जी उसी वानर जाति के शासक के महामंत्री थे, तो हनुमान जी भी मनुष्य सिद्ध हुए। सुग्रीव की सभी स्त्रियां भूषणोत्तम भूषिता बताई गई हैं। किसी भी वानर स्त्री के पूंछ का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। सुशिक्षित स्त्रियां। श्री राम द्वारा वाली वध के समय जीवन के अंतिम क्षणों में वाली ने अपनी पत्नी तारा के लिए सुग्रीव आदि से कहा था, सुषेण दुहिता चयमर्थम सूक्ष्म विनिश्यते औत्पातिके चा विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता यदेषां साध्विति ब्रुवात कार्यम तन्मुक्त संशयम नहीं तारामतम किंचिदन्यथा परिवर्तते। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 22:13 एवं 22:14 में आप इसे पढ़ सकते हैं। अर्थात सुषेण की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों को समझने में निपुण हैं। जिस कार्य को अच्छा बताए उस कार्य को संदेह रहित होकर करना तारा की किसी सम्मति का परिणाम अन्यथा नहीं होता। चतुर्थ बात, मानवीय व्यवहार। यदि कोई बच्चा भीड़ में कहीं खो जाए तो क्या करे? तो क्या एक पशु उस बच्चे का फोटो देखकर भीड़ में से बच्चे को ढूंढकर ले आएगा? ऐसा नहीं होता ना। परंतु हनुमान जी सीता जी को ढूंढकर मुद्रिका एवं चूड़ामणि का आदान प्रदान कर उनकी खबर लेकर आए। क्या एक मनुष्येतर प्राणी ऐसा महान कार्य कर सकता है? निश्चित रूप से नहीं कर सकता। अपने महाराज सुग्रीव के आदेश पर हनुमान राम व लक्ष्मण से भेंट करने विप्र वेश धारण कर गए थे। क्या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए यह संभव है? निश्चित रूप से संभव नहीं है। पंचम, शूरवीर योद्धा। सम्राट वाली, सुग्रीव, हनुमान, अंगद एवं उनकी सेना में सभी शूरवीर योद्धा थे, तभी वे रावण जैसे महाबली राक्षस तथा उसकी सेना को मारने में सहायक होकर लंका विजय में सफल हो सके। षष्ठम, विश्वसनीयता। अत्यंत ही प्रबल प्रमाण हमें मिलता है सीता के व्यवहार से। जब वे रावण के विमान में असहाय अवस्था में क्रंदन करती जा रही हैं, वो अपने आभूषण वस्त्र में बांधकर नीचे फेंक देती हैं। क्या देखकर फेंकती हैं? उस भयंकर विपत्ति की अवस्था तुलसीदास जी फिर लिखते हैं, मंत्र ही सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा।
राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी देनहु पटदारी। रामचरितमानस किष्किंधा कांड अध्याय 4 की श्लोक संख्या 2 एवं 3 आप अवश्य पढ़ें। पाठकों, हृदय पर हाथ रखकर विचार करें कि महान बुद्धिमती सीता क्या वन्य पशुओं को देखकर अपने वस्त्राभूषण फेंक सकती थीं? स्वयं सुग्रीव कह रहे हैं कि एक बार जब मैं मंत्रियों के साथ बैठकर यहाँ विचार कर रहा था, तभी हमने देखा कि विलाप करती जाती स्त्री ने हमें देखकर राम हे राम पुकार कर आभूषण की पोटली गिरा दी थी। सप्तम बात यह है कि वो शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। किष्किंधा कांड में ऋष्यमुख पर्वत पर जब श्री राम की हनुमान से भेंट हुई, तब दोनों में परस्पर बातचीत के पश्चात रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को हनुमान के विषय में सम्मति देते हुए कहा, नान ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारणः न सामवेद विदुषा शक्यमेव प्रभाषितुं नूनं व्याक्रम कृत स्मरणेन बहुधा श्रुतम बहुव्यवहारतानेन न किंचिदशब्दितम्। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड अध्याय 3 श्लोक संख्या 28 एवं 29 आप पढ़ के देखें। अर्थात ऋग्वेद के अध्ययन से अनविज्ञ और यजुर्वेद का जिसको बोध नहीं है तथा जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं किया है, वह व्यक्ति इस प्रकार परिष्कृत बातें नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया है, क्योंकि इतने समय तक बोलने में इन्होंने किसी भी अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया है। संस्कार संपन्न शास्त्रीय पद्धति से उच्चारण की हुई है। इनकी वाणी हृदय को हर्षित कर देती है। इस उदाहरण के बाद हम सोचें कि क्या मनुष्य के अतिरिक्त कोई प्राणी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर सकता है? इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड में हनुमान अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता को अपना परिचय देने से पहले सोचते हैं, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिर संस्कृताम रावण मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति अवश्यमेव वक्तव्यम मानुषम वाक्यमर्थवत् मया सांत्वयतु शक्या नान यथेयम निंदिता। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड अध्याय 30 श्लोक संख्या 18 एवं 19 आप अवश्य पढ़ें। इसका अर्थ यह है, यदि मैं द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के समान परिमार्जित संस्कृत भाषा का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी और कोलाहल मचा सकती हैं। इसलिए मैं सामान्य नागरिक के समान प्रचलित भाषा का प्रयोग करूंगा। निश्चय ही एक मनुष्य ही भाषाओं का ज्ञाता हो सकता है। हनुमान चालीसा की संपूर्ण 40 चौपाइयों में हनुमान जी के अगणित गुणों, ज्ञान गुण सागर, अतुलित बलधाम, रामदूत, विक्रम बजरंगी, तेज प्रताप, महाजगवंदन, विद्यावान का वर्णन है, जो एक महान पुरुष के ही गुण हो सकते हैं। अष्टम संस्कार संपन्न। वाली के अंतिम संस्कार के समय सुग्रीव ने कहा, मेरे ज्येष्ठ आर्य बंधु का संस्कार राज्य के नियमानुसार शास्त्र के अनुकूल किया जावे। इस प्रकार वाली वध के पश्चात सुग्रीव का राज्याभिषेक भी हवन व मंत्रों के उच्चारण से संपन्न हुआ। श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी हनुमान जी के व्यक्तित्व के विषय में कहते हैं, हाथ वृक्ष और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात हनुमान जी के कंधे पर मूंज का जनेऊ यज्ञोपवीत था। उनके हाथ में वज्र यानी गदा, दूसरे हाथ में ध्वज रहता था। यह संशय रहित सिद्ध है कि मनुष्य के कंधे पर ही जनेऊ, हाथ में गदा और ध्वज हो सकता है। स्वयं सुग्रीव श्री राम को अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हमारी वंश परंपरा के अनुसार मेरा बड़ा भाई वाली ही राज्य का सिंहासन पर प्रतिष्ठित है। व्यवहार एवं नीति कुशलता नवम। वाली के पुत्र अंगद का तो वाल्मीकि रामायण में विश्व के श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में वर्णन हुआ है। हनुमान जी अंगद को अष्टांग बुद्धि से संपन्न 4 प्रकार के बल से युक्त एवं राजनीति के 14 गुणों से युक्त मानते थे। बुद्धि के 8 अंग हैं, सुनने की इच्छा, सुनना, सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, ऊहापोह करना अर्थात अर्थ को ठीक से समझना, मनन करना, तत्व ज्ञान से संपन्न होना। इस प्रकार 4 प्रकार के बल हैं, साम, दाम, दंड व भेद। कुछ विद्वानों के मत में बाहुबल, मनोबल, उपाय बल तथा बंधुबल ये 4 प्रकार के बल हैं। राजनीति के 14 गुण हैं, देश काल का ज्ञान, दृढ़ता, कष्ट सहिष्णुता, सर्वविज्ञानता, दक्षता, उत्साह, मंत्रगुप्ती, एक वाक्यता, शूरता, भक्ति ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागत वत्सलता, गंभीरता एवं अधर्म के प्रति क्रोध।
इतने गुणों को धारण करने वाला युवराज अंगद निश्चय ही एक श्रेष्ठ राजपुत्र था। सीता की खोज में भटकते हुए श्रीराम व लक्ष्मण का राक्षस कबंध से सामना हुआ था। उसी ने मरते समय उन्हें सुग्रीव का परिचय देकर उससे मैत्री करने का परामर्श दिया था, क्योंकि वह भी समान विपत्ति से ग्रस्त था। श्रियोता राम वक्षयामि सुग्रीवो नाम वानरः भ्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन बालिना शुक्र सुनना। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड अध्याय 37 श्लोक संख्या 39। हे राम सुनो, सुग्रीव नाम का एक वानर है। उसके भाई वाली ने क्रुद्ध होकर उसे अपमान पूर्वक राज्य से निकाल दिया है। वानरेंद्रो महावीर तेजो वान मितः प्रभा सत्यसंधो विनीतश्च धृतिमान मतिमान महान। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड अध्याय 37 श्लोक संख्या 41। वह वानर का राजा सुग्रीव अत्यंत बलशाली, तेजस्वी, अमित प्रतापी, सत्य प्रतिज्ञ, विनीत, धैर्यवान व बड़ा बुद्धिमान है। मणासन्न राक्षस कबंध का परामर्श सुनकर एवं आश्वस्त होकर श्रीराम तत्काल लक्ष्मण से निम्न शब्दों द्वारा सुग्रीव के पास चलने के लिए कहते हैं। यस्मिन् वसति धर्मात्मा सुग्रीवो सुमतः सुता नित्यं बालिभ्यात् त्रस्तश्च चतुर्भिः सह वानरे। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड अध्याय 38 श्लोक 14। अर्थात आओ लक्ष्मण, हम वहां चलते हैं जहां राज ऋषि पुत्र धर्मात्मा सुग्रीव वाली के भय से अपने 4 मंत्रियों के साथ निवास करते हैं। मित्रों, हम तनिक विचार करें कि ऐसे श्रेष्ठ गुणों से युक्त वानर जाति के बारे में हम अपनी असावधानी से कितना न्याय करते हैं। जब सुग्रीव को लक्ष्मण के सामने आने का साहस नहीं होता तो हनुमान जी ही उनको शांत करने हेतु वाली की पत्नी तारा को साथ लेकर लक्ष्मण जी से मिलते हैं। त्यारा सहित जाई हनुमाना चरण बंधु प्रभु पूजस बखाना। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 19:2। पुनः कुछ समय बाद लक्ष्मण जी क्रोधित होकर सुग्रीव को चेतावनी देने जाते हैं तो तुलसीदास जी हनुमान जी की व्यवहार कुशलता की पुष्टि इस प्रकार करते हैं। करी विनती मंदिर लय आए चरण पखारी पलंग बैठाए। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 19:3। ऋक्ष जाति के जामवंत अत्यंत ही बुद्धिमान व नीति कुशल थे और उनकी रामायण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। इस वानर जाति के लिए वाल्मीकि रामायण में 1080 बार वानर शब्द, 420 बार कपि शब्द व 240 बार प्लवग शब्द आदि गुणवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो उनकी विशेष कार्य कुशलता के सूचक हैं। 10वीं बात तो यह है कि किष्किंधा राज्य की भव्यता कैसी थी। सुग्रीव के राज्याभिषेक के लिए लक्ष्मण जी किष्किंधा नगरी में प्रविष्ट हुए तो उस नगरी की भव्यता की अनेक प्रकार से चर्चा हुई है। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड अध्याय 20 श्लोक संख्या 21 में लिखा है, अष्टपुष्ट जानकीर्णा पताका ध्वज शोभिता भवूव नगरी रम्या किष्किंधा गिरी गह्वरे। अर्थात हष्टपुष्ट जनों से परिपूर्ण ध्वजा व पताकाओं से अलंकृत पर्वतों से घिरी किष्किंधा नगरी अत्यंत शोभायमान हो रही थी। अब अगला विषय अन्य वानर जातियां। गृद्धकूट के जटायु। हनुमान जी जिस प्रकार पशु नहीं थे उसी प्रकार जटायु भी गिद्ध नामक पक्षी नहीं थे। वानर वंश के अध्याय में हम बता चुके हैं कि वन में हरिगण अथवा हरिवंश के नाम से विख्यात वानर, ऋक्ष, व्याघ्र, नील, गिद्ध आदि अनेक प्रकार की मनुष्य जातियां निवास कर रही थी। जब रावण सीता का हरण कर आकाश मार्ग से जा रहा था तब गृद्धकूट के गिद्धराज जटायु को देखकर सीता ने अपनी सहायता के लिए उनको आर्य एवं द्विज कहकर संबोधित किया। ये शब्द पशु पक्षी के संबोधन में नहीं कहे जाते। जटायु ने भी रावण को अपना परिचय देते हुए स्वयं को गृद्धकूट पर्वत का भूतपूर्व राजा बताया था। जटायु नामना अहम गृद्धराजो महाबला। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड अध्याय 50 श्लोक संख्या 4। अतः यह सिद्ध होता है कि जटायु पक्षी नहीं अपितु वीर योद्धा मनुष्य थे जो वृद्धावस्था में जंगल में रहा करते थे। अब ऋक्षराज जामवंत के बारे में जानते हैं। इसी प्रकार लंका कांड में लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध में लक्ष्मण जब घायल हो गए थे तब ऋक्षराज जामवंत ने ही हनुमान को संजीवनी औषधि लाने की तरकीब सुझाई थी। युद्ध के समय किसी बुद्धिमान व्यक्ति से ही सलाह ली जाती है, पशु पक्षी बंदर भालू आदि से नहीं। महाभारत एवं परवर्ती काल में भी उल्लेख आता है। महाभारत ग्रंथ में इन जनजातियों की चर्चा देखने को मिलती है। यथा आदि पर्व में वानर, किन्नर, यक्ष एवं राक्षस आदि जातियों का भी उल्लेख है। सभा पर्व में यह पढ़ने को मिलता है कि पांडवों ने चारों भाइयों को राजसू यज्ञ के अंतर्गत सब दिशाओं में दिग्विजय के लिए भेजा था। सहदेव दक्षिण की ओर गए और वहां अन्य राज्यों के अतिरिक्त किष्किंधा के वानर को भी विजय किया था। आज भी राजस्थान व पंजाब में जाट समुदाय में वानर अथवा बांदर गोत्र पाया जाता है।